अपमान कभी नहीं भूल सकते, कभी नहीं। अरे सत्तो की बहू, अरे इस बात पर इतना गुस्सा क्यों हो रही है? कार्तिक की बिंदनी ने जो कुछ भी किया वो उसका प्यार पाने के लिए किया। मैं तो ये कहूंगी वो छोरी बुरी ना है, पर सबों से कछु अलग है, हटके है, पर समाज ऐसे लोगों को गलत ही माने है। क्यों सत्तो, मैं कुछ गलत कही? नहीं, हाँ माँ सर। तुम देखना, वो छोरी घर को बदल डालेगी, खुशियों से भर देगी। मैं तो भोलेनाथ बाबा का धन्यवाद करती हूँ कि उस अलग सी छोरी ने हमारे सत्तों की बहू को फिर से मनुष्य बना दिया। सच कहूं सत्तो, मैंने तो इसकी हमेशा सही होने और सर्वगुण संपन्न होने की अकड़ से थक चुकी थी, लेकिन अब सब कुछ बदल चुका है। तो ठीक है अम्मा सा, कार्तिक की बिंदनी को इस बात के लिए प्रोत्साहित करिए कि वो झूठ बोले, सिर्फ झूठ। हाँ तो तूने भी तो झूठ बोला था, लेकिन एक अच्छे काम के लिए। आप बिंदेश्वरी के प्रति इतना कठोर रवैया ना अपना। उन्होंने इस ब्याह के बारे में झूठ बोला तो केवल मेरे उकसाने के कारण, अन्यथा वे तो इस झूठे ब्याह के खिलाफ ही थी। अरे सत्तो बेटा, जो हो गया सो हो गया। अब लवली इस घर की बिंदनी बन गई, तब चोखो ही होगा। मैं इसे मिलने के लिए मर जा रही हूँ, लेकिन इसे कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। कार्तिक, देखो ना, आखिरकार हम दोनों साथ साथ रहेंगे। वैसे तुम्हारे भैया भाभी ने तय कर लिया था कि हमें मिलने ही नहीं देंगे। वो तो अम्मा सा के कहने पे पूरा रूम सजाया गया। लवली, क्या वो लवली, तुम्हें ठंड लग गई है? नहीं, मुझे ना इन रेड रोजेस से बहुत एलर्जी है। अरे तो पहले बताना चाहिए था, हम लोग कोई दूसरे फ्लावर्स यूज करवा लेते। मुझे बताने का मौका ही नहीं मिला। खैर कोई बात नहीं, मैं कैसे भी करके आज की रात गुजार लूंगी। वैसे कार्तिक, एक बात बताओ, सुहाग रात में क्या करना होता है? मैंने फिल्मों में देखा है कि दुल्हन जो होती है ना, वो दूध का ग्लास लेकर आती है, दूल्हा उसे पी लेता है और फिर दुल्हन का घूंघट उठाता है। मैं अपना घूंघट डाल लूं क्या? लवली, सुहाग रात पे क्या सिर्फ दूध पीते हैं और घूंघट उठाते हैं? अरे नहीं नहीं, वो मैं कार्तिक, तुम भी ना।
अच्छा, अब तुम सो जाओ, तुम बहुत थक गई होगी। कार्तिक, तुम तो सारा रात की बात कर रही हो और तुम्हें नींद की पड़ी है। तुम नर्वस फील कर रहे हो? लवली, शायद तुम मेरा किया हुआ वादा भूल गई। जब तक माँ तुम्हें अपनी पांचवी बहू के रूप में स्वीकार नहीं कर लेती, तब तक हम दोनों के बीच पति पत्नी का रिश्ता कायम नहीं हो सकता। कार्तिक प्लीज, तुम अपना ये वादा वापस ले लो। हाय, अरे, तुम दूध पीना भूल गए थे ना, तो मैं ले आई। इतने सारे आप सब दूध लेके आए हैं? चलो जी चलो, अम्मा सा की वकालत से ये बेडशीट तो बड़ा अच्छा सजा लिया, लेकिन अब तुम दोनों ना उसके आगे कुछ नहीं करोगे। हाँ, ओए होए निमी देवी जी, ओ जी कमरे की सजावट देखकर, गुलाब की फूलों की खुशबू लेकर, ओ जी मुझे तो मेरे ही दिन याद आ गए। ओ जी मैं काम करता हूँ, मैं यही सो जाता हूँ। बिट्टू भैया, मजाक मत कीजिए, जाके अपने कमरे में सोइए ना। क्यों भाई, तुम एक दिन के लिए भाइयों का दिल नहीं रख सकते? और नहीं तो क्या करते, बचपन में भी तो हम सब भाई साथ में ही सोते थे ना। हाँ, लेकिन उत्कर्ष भैया, आप समझाइए ना इन लोगों को। देखो भाई, बहुत मजाक हो गया, कल सबको काम पे जाना है, ठीक है? अब हमें चलना चाहिए, चलो। कार्तिक, तुम दोनों को आज मंदिर के बाहर सोना है, वो भी गद्दे पे नहीं, जमीन पे। मंदिर के बाहर? अरे हाँ, एक ही रात की तो बात है, कल से तुम दोनों अंदर कमरे में सो सकते हैं। अभी ये कैसी रस्म है? इसके बारे में मैंने पहले तो कभी नहीं सुना। ओह, कैसी रस्म है आई डोंट नो, लेकिन हम तो मॉम जी के ऑर्डर करने से आए हैं, तो अब चले। माँ ने कहा है तो शायद हो सकती है। चलो चलो लवली, चलो। कार्तिक, ये क्या शोरगुल हो रहा है? और तुम सब लोग यहाँ क्या कर रहे हो? कर्ष, बिट्टू, सुबह दुकान नहीं खोलनी क्या? 3 दिन हो गए दुकान बंद है। चलो मेरा अकेला छोड़ दो। पापा, ये मुझे और लवली को मंदिर लेके जा रहे थे। मंदिर? वो कोई रस्म है ना, रात भर वहां पे रहना। पंद्रह सेकंड के अंदर इस कमरे से बाहर होना चाहिए सर, समझे? 15 सेकंड। अरे हंसना बंद करो और चलो। चलो 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 चलो। थैंक यू भैया। प्लीज मुझे समझो। लवली, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं और तुमसे दूर नहीं रहना चाहता, लेकिन माँ भी शादी से खुश नहीं है। उन्हें
दुखी देखकर मुझे बहुत गिल्टी फील होता है। लवली, जब तक तुम अपने आप को एक आदर्श बहू साबित नहीं करोगी तब तक वो खुश नहीं होंगी। लवली, मैं उनसे भी बहुत प्यार करता हूं और उन्हें इस तरह नहीं देख सकता। ठीक है कार्तिक, तुम्हारी मासा को इम्प्रेस करने के लिए मैं जी जान लगा दूंगी। मैं कुछ भी करूंगी, आई प्रॉमिस। वैसे एक बात तो है, कार्तिक की शादी में बड़ी मौज की, मजा ही आ गया रब्बी साहब, स्पेशली मेहंदी पे। प्रॉब्लम्स तो आई थी लेकिन फिर ठीक भी हो गया था। पर सबसे ज्यादा डर मुझे तो तब लगा था जब मॉम जी ने अम्मा सा को सच बता दिया था। तब तो मुझे लगा कि ये शादी नहीं होगी और मेरे सारे डिजाइनर कपड़े वेस्ट हो जाएंगे। वैसे डर तो मुझे भी था, पर अच्छी बात यह है कि सब कुछ ठीक से हो गया। और वो कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला। नहीं साहब, ऐसा नहीं है। अम्मासा को लवली पसंद है, लेकिन मासा आज भी लवली के खिलाफ है। मासा ऐसी पांचवी बहू चाहती थी जो सभी बहुओं का मिश्रण हो, लेकिन जैसे उन्होंने सोचा ठीक उसका अलग हो। और साहब, हमें भी लगता है कि लवली हम जैसी नहीं बन सकती। उसने जिस तरह का जीवन जिया है, रहना सहना, आजादी, और ऊपर से हर बात पर झूठ बोलने की आदत, मुश्किल है। पर मैंने लगता है सबको एक चांस तो देनी ही चाहिए, है कि नहीं? हाँ, निम्मी भाभी ठीक कह रही। पर सिमरन, कौशिक परिवार की सर्वगुण संपन्न बहू बनना लवली के लिए बहुत कठिन होगा। हमने तो लवली और कार्तिक का ब्याह सिर्फ कार्तिक की खुशी के लिए करवाया, लेकिन कभी क्या वो कौशिक परिवार की बाकी बहुओं की तरह हमारी सर्वगुण संपन्न बहू बन पाएगी? जल्दी क्या है अम्मा, कुछ दिन और रुक जाती। अरे बेटा, भगवान ने जिस काम वास्ते भेजा था वो पूरा हो गया। अब मैं चैन से जा सकूंगी और चैन से जी भी सकूंगी। हम अच्छी तरह से जानते हैं अम्मा साहब, आप उत्कर्ष भैया और कार्तिक को सबसे ज्यादा प्यार करती है, पर हम बच्चे भी आपसे बहुत प्यार करते हैं। आपकी बहुत याद आएगी। ओह मेरा बच्चा, मुझे भी थारी बहुत याद आएगी। तू रोता हुआ बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अब जाऊंगी ना, चल हंस दे। आप भी हंसो। चोखो है। सत्तो की बहू, देख हम तो जा रहे हैं, लेकिन कार्तिक के बिंदनी को हम थारे भरोसे छोड़ के जा रहे हैं। इसको अपनी देखरेख में अच्छी तरह समझाना, सिखाना। चोखो है ना? तो इसका मतलब कल से ही लवली की मिलिट्री ट्रेनिंग शुरू। और चुप करना। नहीं अम्मा सा, हमने अभी तक उससे अपनी पांचवी बहू नहीं माना है। वो सिर्फ हमारे लिए कार्तिक की पत्नी है। लेकिन हाँ, हम इस बात की जरूर कोशिश करेंगे कि अगले 6 महीनों में हम उसे इस लायक बना दें कि वो कौशिक परिवार की पांचवी बहू कहला सके। चल ठीक है, मैं भी देखूंगी कि 6 महीने में उसमें के बदलाव आयो है। कौन किसको बदले है, तू उसे या वो थारे को?
कार्तिक की बिंदनी कहाँ है? अम्मा साहब, हम आ गए। जीती रहे। पता है, मैंने थारा कार्तिक के साथ इसलिए ब्याह करवायो कि तू सबसे अलग थलग, हंसती खेलती खुशमिजाज है। तो मैं थारे से उम्मीद करी हूँ कि 6 महीने में तू इस घर में जरूर बदलाव लावेगी। अपने जैसा हंसना बोलना सबको सिखा देगी। देख, अभी तो मैं जाऊं हूँ, लेकिन 6 महीने बाद जब मैं वापस आऊंगी ना, पूरा घर बदलो हुए नजर आने दे। हर जगह हंसी खुशी की लहरें उठती दिखलाई पड़नी चाहिए। चोखो है ना? विजयी भवा, हमारा आशीर्वाद हमेशा थारे संग है। मैं जानती हूँ थारे को जीतने के लिए थारे को बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, मगर डरना मत, सब चोखो हो जाएगा। अम्मा साहब, आप मुझे जीत का आशीर्वाद क्यों दे रही है? मैं कोई युद्ध लड़ने थोड़ा जा रही हूँ। थारे सवाल को जवाब थारे को खुद ही मिल जाएगा। चोखो है ना? हम जानते हैं अम्मा सा अनजाने में हमें चुनौती देकर गई है और हम उसे स्वीकार भी कर चुके हैं, लेकिन हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे, क्योंकि कौशिक परिवार के कायदे कानून कोई नहीं बदल सकता। चलो 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 चलो, सदा सौभाग्य हो। अरे वाह, अब तो मैंने पल्लू लगाना भी सीख लिया है और अब जा रहे हो। तूने मेरे को पटा ही लिया, हाँ? शिबू बेटा। जी मासा। अम्मा सा को अच्छे से गाड़ी पे चढ़ा दिया ना? जी मासा, हम लोग बिल्कुल सही वक्त पर पहुंच गए थे और उन्हें अच्छे से बिठा दिया है गाड़ी में। अच्छा हुआ भैया अम्मासा जल्दी चली गई, वरना हम तो 2 पार्टों के बीच में पिसी रहे थे। एक तरफ पत्नी है, दूसरी तरफ अम्मासा। पापा, आप हमेशा माँ को क्यों छेड़ते रहते हैं? अरे हम छेड़ कहाँ रहे हैं, हम तो प्यार जता रहे हैं। याद आया, निमित तुमने बिजली का बिल भर दिया ना? ओए ओए, बड़ी भाभी, ये शादी के तामझाम में ना सब कुछ मैं बिल्कुल ही भूल गई। ओए ओए गहना भाभी, आज तो ना
बिल जमा करने की आखिरी तारीख थी। हाँ निमी बहू, इस बार हो गया ठीक है, लेकिन अगली बार से ध्यान रखना कि आखिरी दिन से एक दिन पहले ही बिल जमा हो जाया करे। हाँ जी। शिवेंदु, आप पुलिस स्टेशन जाते हुए बिल भर दीजिए ना। सिमरन, आई एम सॉरी, लेकिन मैं बिल नहीं भर पाऊंगा। पहले मुझे पुलिस हेडक्वार्टर जाना है, और तुम तो अच्छे से जानती हो कि पुलिस हेडक्वार्टर एक दिशा में है और बिजली घर दूसरी दिशा में। बिल भरने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जी बिजली कट जाएगी फिर तो? अरे नहीं नहीं, अब बिल किसी भी आईसीआईसीआई के एटीएम से भरा जा सकता है। करेक्ट। इसका मतलब ये सिर्फ एटीएम नहीं बल्कि आईसीआईसीआई बैंक का एक ब्रांच है, और क्योंकि हम बैंक के कस्टमर्स हैं तो हमें ये सारी फैसिलिटीज यूज करनी चाहिए। वाह जी वाह, आईसीआईसीआई बैंक, वाह। अरे ना सिर्फ बिजली का बिल, आप वहाँ अपना टेलीफोन का बिल भी भर सकते हो, और तो और आप किसी भी एटीएम के जरिए पैसे ट्रांसफर कर सकते हो। आप अपना और अपने परिवार वालों का फोन चार्ज कर सकते हो, अपना क्रेडिट कार्ड बिल जमा करवा सकते हो, इंश्योरेंस प्रीमियम जमा करवा सकते हो, और मल्टी सिटी चेक्स भी ऑर्डर कर सकते हो। और निम्मी देवी जी, आपको इस आईसीआईसीआई बैंक ने बचा लिया। ओए होए बिट्टू जी, ये तो वेरी गुड हो गया जी। अब तो ना मुझे बिजली के बिल से ना छुट्टी मिली बस। है जी? क्यों जी? ओए रिया मैडम, ओए झल्ली, अब ये पल्लू क्यों लटकाया हुआ है? ओए अम्मा सा तो गई। ओह, मैं तो भूल ही गई कि अम्मा सा गई। सच, अम्मा सा हमेशा हमें किसी न किसी काम में ही लगाए रखती थी। तो और की, अब अम्मा सा के काम को थोड़ी कोई मना कर सकता था। और वैसे भी मुझे और रिया को तो अम्मा सा कुछ ज्यादा पसंद भी नहीं करती। या पर मैं तो बस खुश हूँ कि मुझे इस पल्लू से छुट्टी मिल गई। वैसे ये सारे रूल्स और ट्रेडिशन सिर्फ हम औरतों के लिए क्यों है? घर तो सभी का होता है ना। लेकिन नहीं, खाना बनाओ वो भी औरतों का काम, घर को लुक आफ्टर करो वो भी औरतों का काम, और घूंघट पहनो वो भी औरतों का काम। अरे हाँ ज्ञाना बहू। जी माँ सा। आज तुम अकेली रसोई में काम नहीं करोगी, आज लवली की चौका चढ़ाई की रस्म भी करनी है। चौका चढ़ाई की रस्म? यानी लवली रसोई में कुछ मीठा बनाएगी, लेकिन लवली को तो गैस ऑन करना भी नहीं आता। या बहू, तुम लोगों को ये सब जरूर लगता होगा कि अम्मा सा सख्त है, आप लोगों को अपने इशारे पे नचाती रहती है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो जो भी करती थी आप लोगों के भले के लिए, और अगर आप सोच कर देखो तो आप लोगों ने जाने अनजाने में उनसे बहुत कुछ सीखा होगा। जी हाँ, मासा बिल्कुल सही कह रही हैं। वैसे हमने बहुत सारी चीजें सीखी, लेकिन अम्मा सा से एक महत्वपूर्ण चीज सीखी हमने कि मुश्किल घड़ी में जल्द से जल्द सही फैसले कैसे लिए जाते हैं। याद है उस दिन लवली के घर में जब बत्ती चली गई थी तो अम्मा सा ने कैसे इस घर में रस्म रखने का निर्णय लिया, है ना? बस अम्मा सा का कोई जोड़ नहीं। भोले बाबा की कृपा से सारे प्रसंग अच्छे से निपट गए, अन्यथा मैं तो डर रहा था कि अगर अम्मा सा को सच का पता चल गया तो कहीं बखेड़ा ना खड़ा हो जाए, लेकिन कुछ नहीं, ईश्वर की कृपा से सब कुछ अच्छे से निपट गया। अभी कुछ भी ठीक नहीं हुआ है। अम्मा सा ने अनजाने में जो हमें चुनौती दी है, हमें कैसे भी करके उसे जीत के दिखाना है। लेकिन हाँ, हमें योजनाबद्ध तरीके से लवली को कार्तिक की पत्नी से कौशिक परिवार की बहू में बदलना है, और ये काम हम जल्द से जल्द आरंभ कर देंगे। हम नाश्ता बनाने जा रहे हैं, कौन क्या क्या खाएगा हमें बता दीजिए। अरे बेटा, मैंने बहुत दिनों से वो पराठे। गहना भाभी, अगर आप बनाने जा रहे हैं ना तो बिट्टू जी पोहे खाएंगे। हाँ नहीं नहीं भाभी, मेरे लिए ब्रेड बटर। और शिबू भैया आप? भाभी फिलहाल एक कप चाय। अरे हाँ ज्ञाना बहू। जी माँ सा। आज तुम अकेली रसोई में काम नहीं करोगी, आज लवली की चौका चढ़ाई की रस्म भी करनी है। चौका चढ़ाई की रस्म? यानी लवली रसोई में कुछ मीठा बनाएगी, लेकिन लवली को तो शायद गैस ऑन करना भी नहीं आता। काश मेरी ये सोच गलत साबित हो। ज्ञाना बहू,
तुम लवली को बहुत अच्छी तरह से समझा देना कि ये जो रस्म है ये बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। वो जो कुछ भी बनाए वो सच्चे मन से और बहुत अच्छी तरह से बनाए। आपको पता है कि लवली को खाना बनाना आता है या नहीं? हाँ साहब, हम जानते हैं कि लवली को खाना बनाना नहीं आता, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि उसे क्या और कैसे सिखाना है। अरे जब तुम्हें कुकिंग नहीं आती थी तो तुमने उनसे क्यों कहा कि तुम्हें खाना बनाना आता है? इसका मतलब तुमने फिर से झूठ बोला। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि एक ऐसी चीज है जो मैं अच्छे से बना सकती हूँ, झटपट नूडल्स। झटपट नूडल्स? मिसेस कौशिक की 5 बहुएं, मिसेस कौशिक की 5 बहुएं। लवली, तुम्हें कुकिंग के बारे में कोई आइडिया है? नहीं। तो जब भाभी ने तुमसे पूछा तो तुमने क्या कहा? मैंने कहा मुझे आता है। आता है? इसका मतलब तुमने फिर से झूठ बोला। अरे जब तुम्हें कुकिंग नहीं आती थी तो तुमने उनसे क्यों कहा कि तुम्हें खाना बनाना आता है? मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। गहना भाभी ने मुझसे पूछा था कि क्या मुझे खाना बनाना आता है। ये नहीं पूछा था कि मैं क्या बना सकती हूँ, क्योंकि एक ऐसी चीज है जो मैं अच्छे से बना सकती हूँ, झटपट नूडल्स। झटपट नूडल्स? हाँ। हेलो, उसको बनाने के लिए ना प्रॉपर अंदाजा और जजमेंट चाहिए होता है, इतना आसान नहीं होता है। और कहीं कंपटीशन होगा ना अगर नूडल्स बनाने का, तो लवली कौशिक ही जीतेगी और कोई नहीं। लवली, ये जयपुर है, चाइना नहीं है। खैर, अब तुमने कह ही दिया है कि तुम्हें खाना बनाना आता है तो तुम्हें कुछ करना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, बाहर से खाना ऑर्डर कर लेते हैं। नो नो नो, देखो ऐसी बेवकूफी करने के बारे में तुम सोचना भी मत। खाना तो दूर, माँ तो देख के पहचान जाएगी कि ये खाना तुमने नहीं बनाया। तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं संभाल लूंगी। मिसेस कौशिक की 5 बहुएं,